300 कंपनियां मोदी की सरकार में बंद हुई हैं। क्या आजम खां की बिल्डिंग बने, जयराम जी तेरा नाम हो दो काम। समाजवादी ने आम आदमी के लिए बहुत सुविधाएं दी। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं माय भारत न्यूज़ और माय भारत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। माय भारत का चुनावी कारवां आज पहुंच चुका है संभल विधानसभा में। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का चुनावी माहौल इस वक्त संभल विधानसभा में है। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ के लोग और यहाँ के मुद्दे अभी गर्म है। देखते हैं कि इन मुद्दों पर इन लोगों की क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होने जा रहा है? रोजगार पर। रोजगार पर। संभल में आपको रोजगार की कमी दिखाई दे रही है जी। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे यहाँ से? समाजवादी को। आप समाजवादी को करेंगे तो 30 साल से तो समाजवादी है, कोई रोजगार नहीं दिया इन्होंने। इस 5 साल में रोजगार फेल हुआ। इससे पहले रोजगार था यहाँ पर, जैसे कि 300 कंपनियां बंद हो गई, कोई भी सड़क पर नहीं उतरा है। 300 कंपनियां मोदी की सरकार में बंद हुई हैं। नहीं, मैंने मोदी की सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं योगी की सरकार की बात नहीं कर रहा। मैं संभल विधानसभा की बात पूछ रहा हूँ। रोजगार कब हुआ? 5 सालों में। 5 सालों में। हाँ जी। तो आपको तो ये पता होगा, रोजगार तो स्टेट गवर्नमेंट के इतना हाथ में नहीं होता, सेंटर में भी यही है। तो सेंटर में कांग्रेस आएगी तो आप यहाँ कांग्रेस क्यों नहीं ला रहे? कांग्रेस समाजवादी क्यों ला रहा है? समाजवादी, यहाँ का मुख्यमंत्री समाजवादी, सेंटर में जब आएगा तो कांग्रेस को देखेंगे। अच्छा, कांग्रेस को देखोगे, यहाँ पर लाओगे समाजवादी। तो आपके हिसाब से रोजगार बड़ा मुद्दा है यहाँ का? हाँ जी, रोजगार। आप बताइए, ये जो कह रहे हैं ठीक है? हम भी सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जब किसानों पर लाठी बरसी तो ये कहाँ थी संभल विधानसभा, जब मैं दिल्ली विधानसभा लोकसभा। अच्छा, कहाँ ही ये? तो आपके हिसाब से जी किसको सपोर्ट करेंगे? आप किसको वोट देंगे? हम उसको वोट देंगे जो हमारा विकास करेगा ढंग से। तो और ये सब बदलने जाए, नए चेहरे उतरे, नए पुराने तो दिग्गज हो गए, बेकार हो गए, इनके पेट नहीं भरे अभी तक। ये योगी जी ने 5 साल बराबर सरकार रही, इन्होंने कोई रोजगार खोला? बेटी बेटे जो कोई योग्य हैं बेचारे सड़कों पर डोल रहे हैं और ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। तो आपके हिसाब से योगी सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया जी, लेकिन 30 साल से एक इंसान यहाँ पर काबिज है, उसने क्या किया? किन्ने? इकबाल महमूद ने। उन्होंने तो ये किया है अपने कि आजम खां की बिल्डिंग बने, जयराम जी तेरा नाम हो दो काम। तो आपके हिसाब से ना तो सपा ना भाजपा, तो फिर कौन? हम तो देखो, हम बताएं, जो किसान का मतलब हमारी NSC लागू करेगी सरकार, हम उसे देखेंगे। आप बताइए, आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? सभी विकास किया है, 2 बार राशन दे रही है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट। ठीक है। और घर घर शौचालय दिए। अच्छा है, घर घर रोड चौड़ी हुई है, हाईवे बनाए हैं। हाँ, बहुत मुद्दे हैं, बहुत अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। आपने ये काम गिना है। अभी मैं गुमसानी को आ रहा था जी। कहाँ से आया? हम बुकनाले होते हुए। तो मुझे सड़कों में गड्ढे नहीं खोजने पड़े, मुझे गड्ढों में सड़क मिली इधर से आते में। अभी बनना है, काम चल रहा है। अच्छा, बनना है। इलेक्शन टाइम में 5 साल से क्या कर रहे थे? चल ही रहा है, 5 साल से क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं कुछ गाँवों में घूम रहा था, वहाँ गाँव किसान मचानों पे बैठे हैं, गायों को रखा रहे हैं। ये क्या चीज़? इसके लिए भी सरकार करेगी। कब? कुछ ना कुछ अगले 20 साल में जो उन्होंने 25 साल का विजन दिया, कब सरकार बनाने के बाद दोबारा से और क्या फिर से 5 साल घिसवाएं अपने आप? क्यों घिसवाएंगे? देखने के लिए करेगी, गौशाला खुलवाएगी। गौशालाएं तो खुली हुई है, गौशालाओं की मैं दिखाऊं, हजारों मरी हुई है, हजारों मरे हुए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से बीजेपी है? ठीक है। बीजेपी। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है, क्या नजरिया है उनका लेके। आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? समाजवादी सरकार। समाजवादी की क्यों? समाजवादी ने आम आदमी के लिए बहुत सुविधाएं दी। कौन सी? 100 नंबर उसने दिया, अब 112 है। अब 112 का नाम चेंज कर दिया। क्या कोई बात नहीं, वो हर सरकार करती है। और एम्बुलेंस दी समाजवादी ने, वो अब भी चल रही है। हाँ, वो उसी ने तो दी, उसी की तो देन है। चल तो अब भी नहीं, खत्म गरीब तो आदमी हुई ना वो योजनाएं, तो आज भी चालू है। फिर इस सरकार को क्यों बुरा कहें हम? इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम का अलावा करा क्या? हिंदू मुस्लिम का अलावा क्या? आपकी चलाई हुई एम्बुलेंस भी चला रहा है ना, आपकी चलाई हुई डायल 100 भी चला रहा है भाई। समाजवादी ने चलाई, समाजवादी के नाम चेंज कर चला रहा है। शौचालय घर कर दिया। कहाँ? किसके घर बनवा दिखाओ?
हैं? किसी घर बना हुआ? नहीं बना हुआ। कहाँ बने हुए हैं? अगर मैं दिखाऊं तो, अब आधे सामान दिए, अगर मैं दिखाऊं तो, किसी के कुछ लोग घर आधे सामान गए हुए हैं, उसमें उसमें उन लोगों ने जब सब ईटा अपने अपने घर में काम में लाए, किसी घर पहुंचा किसी घर ना पहुंचा। ये सरकार, इस सरकार को 100 में से कितने नंबर दोगे? 100 में से मैं 20 नंबर भी नहीं दूंगा। 20 नंबर भी नहीं, 20 दे रहे हो? कहीं के रोड आपके हिसाब से 20 दे रहे हो? हमारे इलाके में कहीं के रोड, एक बार ये आई बोल रहे थे लोग, आपके हिसाब से 20 कहीं नंबर, रोड दिखा दो। मेरे सवाल का जवाब सीधा बस, हाँ। आपके हिसाब से 100 में से 20 देते हो आप? नहीं, मैं नहीं देता। एक भी रोड कहीं दिखाओ आसपास में, कहीं रोड कामयाब अच्छा, नया रोड बनाओ इन 5 साल में कोई रोड दिखा दो। ये जो मैं गुमसानी से आ रहा था, हालांकि मुझे गड्ढों में सड़क खोजनी पड़ी, लेकिन फिर भी सड़क तो बन रही है। ये अब बन रही है ना अब आके फिलहाल में, तो बना तो यही रहे हैं ना ये क्यों बनाते हैं? समाजवादी वालों ने करा। योजना तो 5 साल पुरानी योजना है, आज चल रही है 10 साल। अच्छा, 5 साल पुरानी पास हुई भी है। यहाँ पे जो है क्या मतलब पहले से 5-10 साल पहले वो करे जाते हैं। सरकार से नापसंदीदगी की 5 मुख्य वजह मुझे बता दो। मेन मुख्य वजह हिंदू मुस्लिम, हर गांव में हर जाति में मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर दिया इसने। ठीक है। सबसे मेन वजह। ओके। और दूसरी मेन वजह मैंने ये देखा, अभी यहाँ भी घुमा, ठाकुरदार तक गया, इधर हरिद्वार भी गया, इधर कुंदर की डींगरपुर आने काम रहता है। डींगरपुर से कुंदर के लोग कम से 4-5 साल हो गए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। तुमने देखा कभी गए हो सारे रोड। दूसरा मुद्दा आपके हिसाब से सड़कों का। हाँ, सड़कों। और तीसरा मुद्दा बेरोजगारी। अच्छा, और चौथा मुद्दा जो इन लोगों ने वायदे करे थे, बोले हम 2 करोड़ वो देंगे, नौकरी देंगे, क्या दिया? मुसलमान क्यों चुनते हैं फिर समाजवादी पार्टी को? कांग्रेस बीएसपी विकल्प क्यों नहीं बनती उनके लिए? और अब तो एक ओवैसी साहब आ गए जो ये कह रहे हैं कि मैं इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मैं इत्तेहाद करूंगा मुसलमानों में पैदा। हाँ, वो अपनी तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रही पब्लिक इकट्ठी। मेरा कहना है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कांग्रेस की अच्छी रही है। उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, सारे पब्लिक के लिए अच्छी काम किए हैं, मगर अब पता नहीं क्या है उन लोगों के अंदर, कोई नेता उनका सही नहीं है, क्या है जो कि वो सारा जनाधार खोते चले जा रहे हैं। अच्छा, तो मजबूत तो आप ही करोगे ना। खैर चलिए, आप ये बताओ कि संभल विधानसभा से 4 कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं। बीजेपी से राजेश सिंघल, कांग्रेस से आपके जो नेशनल पार्टियां उनके गिना रहा हूँ पहले, कभी कोई नाराज़ हो, नेशनल पार्टियां यही दोनों। तो कांग्रेस से निदा अहमद है, और आपकी बीएसपी से हाजी शकील अहमद, एआईएम से मुशीर तरीन, और कौन सी पार्टी बची है अभी? सपा से नवाब इकबाल महमूद। इन 5 कैंडिडेट में से सबसे अच्छा कैंडिडेट किसे मानते हैं और क्यों? राजेश सिंघल। क्यों, मैंने पूछा? उसकी वजह यह है कि तेज बोल रहा था। एक साथ लेके चलते हैं वो सबको, ना ही उनके यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। ठीक है। जो भाई साहब भी बता रहे थे, और अभी आपने सड़क का ही मुद्दा उठाया। हाँ। उसमें संभल में सरकार किसकी है? नवाब इकबाल की। वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। आपका कहना ठीक है, गड्ढे दिख रहे हैं, ठीक है। संभल में कोई भी विकास नहीं हुआ है, और अब की बार राजेश सिंघल जीतेंगे। चलो, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के जो विधायक हैं वो 30 साल से विधायक हैं, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, लेकिन आपकी सरकार होते हुए आपके राजेश सिंघल जिलाध्यक्ष थे ना भाजपा के, इन्होंने कोई विकास कार्य सरकार से लाके क्यों नहीं कराया? अपने तौर पे भी तो सरकार योजनाएं देती है ना। कराए क्यों नहीं? देखो, मेहमदपुर की तरफ निकल जाओ आप, ठीक है। एक शहर एक गाँव से नहीं होता है, विधानसभा में 110 गाँव है ना। नहीं तो एक बात बताओ, हक तो इनका भी है। इनके पास 5 करोड़ आते हैं सिर्फ, ठीक है। आपके पास पूरी सरकार तो है 5 करोड़, तो आपने कर रहे हैं जनता के लिए, क्या करा है? उन्होंने तो खाया, आपने क्या किया? कर ही रहे हैं, देखो क्या? आप निकल के देखो। संभल में मैं निकल के सब में आया हूँ, यहाँ पे 4000 किलोमीटर घूमने के बाद आया हूँ मैं भाई, लखनऊ से। हाँ जी, आप बताइए इस बार किसकी सरकार? समाजवादी। क्यों? समाजवादी सरकार में विकास हुआ। कौन सा विकास? जितने रोड पड़े सब समाजवादी सरकार में पड़े। इससे पहले हमारी विधानसभा पश्चिम में थी, मुराद पश्चिम में, कोई विकास नहीं हुआ। सारे रोड जितने डलवाए नवाब साहब ने डलवाए, लाइट के खंभे नवाब साहब ने गड़वाए। एक रिकॉर्ड है यहाँ विकास कराने का नवाब साहब का। तो इन सभी की राय, इन सभी का नज़रिया आपने जाना, सभी की मिलीजुली राय है, लेकिन कुल मिला के यही बात सामने आती है कि मुसलमानों में या इस विधानसभा में खास तौर पर समाजवादी पार्टी की लहर है। हालांकि जनता लगातार अपने विधायक से नाराज़ है, क्योंकि वो पिछले 30 साल से यहाँ पर विधायकी पर काबिज हैं, और उस हिसाब से संभल विधानसभा का विकास नहीं हो पाया है जितनी तेज़ी से यहाँ का विकास होना था। अब ये आने वाला चुनाव ही बताएगा कि क्या वाकई
जनता साइकिल को चुनती है या फिर कांग्रेस और बीजेपी भी उनको कहीं ना कहीं टक्कर देने पर आमादा है। कैमरा पर्सन सुहेल हसन के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत न्यूज़, संभल।